अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। कोरोना के कहर से सारा संसार प्रभावित है और हर देश अपने तरफ से ये प्रयास कर रहा है कि वहां पर कोरोना की जो संक्रमण की जो क्षमता है या संक्रमण की जो तीव्रता है उसको किसी न किसी प्रकार से रोका जाए, कम किया जाए। और इस संबंध में सारा संसार कार्रवाई कर रहा है। सारे देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी इस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको एक अच्छा समाचार देने, और वो है पीएम मोदी से जुड़ा हुआ, क्योंकि पीएम मोदी के विषय में एक पूरा एक सर्वेक्षण किया गया है इस समय, और उसमें पीएम श्री नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित थे। और इस सर्वेक्षण में ये जानने का प्रयास किया गया कि किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सही रणनीति अपना रहे हैं। और इसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली समेत सारे संसार के देशों को सम्मिलित किया गया था। किंतु अच्छा समाचार ये है कि पीएम मोदी की हाई अप्रूवल रेटिंग 80 से 90% तक अब पहुंच गई है। जी हां, हालिया सर्वे में इस घातक बीमारी से निपटने के तरीके को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी अधिक लोकप्रिय पाए गए हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पिछले कुछ माह में मोदी की हाई अप्रूवल रेटिंग 80% से बढ़कर 90% के स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने लोकप्रियता के मामले में दूसरे नेताओं ट्रंप और पुतिन को भी पीछे छोड़ दिया है। मोदी की आमतौर पर इन दोनों नेताओं से तुलना की जाती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत यदि कोरोना महामारी से निकलने में सफल रहा तो वह यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती हैं और उनका स्थान जनता के हृदय में और भी सशक्त हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के लिए भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। कई आर्थिक विश्लेषकों ने सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की सराहना भी की गई है। यद्यपि कि पैदल ही घरों की ओर लौट रहे मजदूरों की दशा को लेकर इसको विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बाद भी वह मजबूती से डटे हुए हैं। ट्रंप की तरह पीएम मोदी ने वायरस के संकट को कभी कमतर नहीं आंका। ट्रंप ने आरंभ के समय में वायरस को अधिक महत्व नहीं दिया था। महामारी से निपटने के तौर तरीके को लेकर ट्रंप को भी आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। और आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर अभी भी भारत में भी जो भारत की सर्वे एजेंसियों से भी जो सर्वे कराए गए हैं उसमें उनकी विश्वसनीयता काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के अनुसार पीएम मोदी दूसरे वैश्विक नेताओं के अपेक्षा बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मॉर्निंग कंसल्ट एक अमेरिकी फर्म है जो दुनिया के कई देशों में ऑनलाइन सर्वे करती है। तो दर्शकों, ये थी रिपोर्ट जिसके अनुसार आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना अब विश्व में भी होने लगी है। किंतु एक जो मजदूरों का जो ये पैदल चल करके घर पहुंचने का जो ये संकट है, ये जो है एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की छवि पर एक दागदार हो सकता है, क्योंकि ये कहीं से भी ठीक नहीं था। और जब लॉकडाउन किया जा रहा था तो कम से कम इस बात को सुनिश्चित किया जाता कि मजदूर अपने घर कैसे पहुंचेंगे ऐसी स्थिति में, जबकि उनकी उद्योग बंद हो जाएंगे और उन्हें जब कहा जाएगा कि आपको नहीं आना है तो वो कहाँ रहेंगे। और यदि ये प्रयास लॉकडाउन के तुरंत बाद ये आरंभ हो जाता और मजदूरों को, श्रमिकों को उनके नियत स्थान पर पहुंचाने के लिए सरकार ट्रेन या फिर स्पेशल बस की सेवा आरंभ करती, तो कहीं ये अच्छी शुरुआत मानी जाती, अच्छे प्रयास माने जाते। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और जिस प्रकार से उन्होंने कोरोना को रोकने में लॉकडाउन जैसा निर्णय लिया, इसके लिए तो सभी उनकी सराहना कर रहे हैं। किंतु मजदूरों के साथ जो एक तरह से जो स्थितियां उनके सामने आई हैं और 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो विवश हुए हैं और उसमें कई श्रमिकों को अपने प्राण भी गंवाने पड़े हैं, इसे लेकर के मोदी की सरकार से कहीं चूक हो गई है। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि श्रमिकों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि श्रमिक ही भारत की आर्थिक प्रगति की वो आत्मा है जो यदि कहीं से क्षतिग्रस्त हो गई तो भारत के आर्थिक पहिए को आगे ले जाना बहुत ही दुष्कर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये प्रसारण देखने के लिए, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाले समय में वे अपने प्रयास करते रहें और इसी प्रकार से कोरोना पर विजय प्राप्त करके भारत को विश्व गुरु बनाएं। धन्यवाद अपना अमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।